रिलेटिव मोशन का नेक्स्ट पॉइंट है रेन मैन प्रॉब्लम। मीन्स कि एक चलते हुए आदमी को बरसात किस डायरेक्शन में और किस वेलोसिटी से गिरती हुई एहसास होती है। मैथमेटिकली बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सेम टू सेम अगर रेन और मैन की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब होगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये हमारे पास मैथमेटिकली इक्वेशन होगी। अब हमसे न्यूमेरिकल्स में इन तीन चीज़ों में से कोई दो चीज़ें गिवन होगी या फिर एक चीज़ गिवन दे के एक कंडीशन गिवन दे देगा और हमसे बची हुई चीज़ें पूछ लेगा। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशंस हमें करनी है। जैसे एक दो एग्जांपल्स करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, बहुत ट्रिकी है, इसीलिए इसके ऊपर नीट के क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे बनते हैं। तो एग्जांपल से ही हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी। जैसे हमें दे दिया गया कि रेन 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है और एक आदमी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भाग रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भाग रहा है। फाइंड करो कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा। या फिर इस क्वेश्चन को घुमा के ये पूछ लेगा कि किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को रखे ताकि रेन से सेफ रहे। इस टाइप से हमसे प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इनकी सेपरेट वेलोसिटी लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई जे की फॉर्म में। जब भी हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी या पोजीशन की बात कर ली जाएगी, तो सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए कि इनकी ग्राउंड के रेफरेंस में हमें सेपरेट वेलोसिटी या सेपरेट पोजीशन पता होनी चाहिए। जैसे अगर रेन की बात करूं कि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है ना, और डाउनवर्ड डायरेक्शन आप नेगेटिव मानो क्योंकि हम एक्स वाई एक्सिस का ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चलते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारी माइनस जे कैप होगी, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन कितना होगा माइनस का 10 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 10 की वेलोसिटी से जा रहा है ना, मीन्स 10 आई कैप होगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है हमारे पास माइनस का 10 जे कैप, उसमें से घटा देंगे 10 आई कैप को, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हमसे एंगल भी पूछा जाता है कि किस एंगल पे या किस डायरेक्शन में गिर रही है, यानी इसको किस डायरेक्शन में गिरती हुई एहसास होगी। तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आया है ना, इसको आप एक्स वाई एक्सिस में लिख लो कि आई कैप में कितना है माइनस का 10 है ना, तो माइनस का 10 इस साइड, यानी इस साइड माइनस 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हमने इंडिकेट कर दी। वाई डायरेक्शन यानी जे डायरेक्शन में नीचे की ओर 10 है, तो जे डायरेक्शन में नीचे की ओर 10 का मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन हम ऑलरेडी, ये पॉजिटिव वाई है और ये पॉजिटिव एक्स है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर दिखा दी। तो एक्स डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी नेगेटिव साइड 10 की थी, वाई डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी नेगेटिव साइड 10 की थी, तो ये कर दिया। अब इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा ना, यानी हम अपना रिजल्टेंट आर इस डायरेक्शन में लगा देंगे। अब आर का वर्टिकल के साथ कितना एंगल होगा हमें ये फाइंड करना होगा। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए आप tan थीटा का यूज करो कि tan थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ये वेक्टर खिसका कर यहाँ पे भी लाया जा सकता है, वेक्टर की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था। तो 10 मीटर हमारी इस डायरेक्शन में है ना, हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर हमारा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी हमारी 10 है, डिवाइडेड बाय बेस वाली वेलोसिटी कितनी है 10 है, तो 1 आ गया, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस वेलोसिटी से रेन गिरती हुई एहसास होगी और कितने एंगल पर होगी,
तो एक तो आपसे मैग्नीट्यूड पूछ लिया रिलेटिव वेलोसिटी का, और सेकेंडली आपसे एंगल की वैल्यू पूछ ली। तो मैग्नीट्यूड तो आ ही जाएगा 10√2, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट करोगे तो 10√2 हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। जब बात हमारी एंगल की होगी तो हमें क्या करना है, आई कैप और जे कैप के जो कोफिशिएंट है ना, उनको इस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना है, और फिर आप रिजल्टेंट निकाल लो, थीटा एंगल निकाल लो, परपेंडिकुलर वेलोसिटी और बेस वेलोसिटी का रेशियो लेके हमारे पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ पे थ्योरेटिकली एग्जाम में तो ये लिख दोगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, 45 डिग्री विद दी वर्टिकल, यानी वर्टिकल डायरेक्शन के, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन के इस डायरेक्शन में है ना, ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, तो वर्टिकली डाउनवर्ड के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल पे हमें रेन गिरती हुई एहसास होगी। तो इस टाइप से आपका कंप्लीट न्यूमेरिकल्स बनता है। अगर फिर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म की बात बताऊं तो जैसे एक तो ये थ्योरेटिकल अटेम्प्टेशन हो गई, हमारे पास ये दो चीज़ें गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो हमें क्या करना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड करना है ना। तो हम किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, मैन के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस आदमी को रोक देंगे और बरसात में ये वेलोसिटी इस साइड जोड़ देंगे, तो उस डायरेक्शन से हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट भी आ जाएगा कि इसकी एक्स डायरेक्शन में तो माइनस का 10 आई कैप है और वाई डायरेक्शन में क्या है, माइनस का 10 जे कैप। आंसर तो हमारा वही है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, इसलिए इसको थ्योरेटिकल करो चाहे हम डायरेक्ट ट्रिक से करें, अप्रोक्सीमेट सेम ही टाइम लगता है हमें। बट कई बार क्या होगा, अगर जेई लेवल की बात करें तो ये बंदा जो है हॉरिजॉन्टल न जाकर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे भाग रहा होगा, तो उस कंडीशन में ये ट्रिक हमारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। खैर वो अलग बात है, जो आपको तरीका ठीक लगे आप उसी तरीके से सोल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल्स को। अब न्यूमेरिकल ये कह दिया जाएगा कि एक बंदा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भाग रहा है और उसे ये लग रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन दे दी हमें 5 आई कैप, और उसे ये लग रहा है कि बरसात वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। एक्चुअल वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड नहीं गिर रही बरसात, इस भागते हुए बंदे को लग रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में बरसात की वेलोसिटी, बरसात की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है। यानी वो तो स्टेटमेंट में आपको ये देगा कि इसके रिस्पेक्ट में इस बंदे को ये लगेगा कि ये एहसास होगा कि बरसात जो है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है। मैथमेटिकली उस बात को लिखूं तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हमें दे देगा कि माइनस का 5 जे कैप। अब आप बताओ कि वेलोसिटी ऑफ रेन रियल में क्या है, तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। हमें ये चीज गिवन है ना, माइनस का 5 जे कैप। वी आर हमें फाइंड करनी है, वी एम हमें गिवन है 5 आई कैप। तो वी आर की वेलोसिटी, वी आर एन की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, माइनस का 5 आई कैप इस साइड आएगा तो प्लस का 5 आई कैप, माइनस का 5 जे कैप है ये। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5√2। अगर एंगल की बात करूं मैं तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन आई है ना, तो 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप। एक तो हम डायरेक्टली याद रखते हैं कि अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो y का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x का कंपोनेंट हमारे पास अपने आप वैल्यू आ जाती है। अगर उस चीज़ में आप कंफ्यूज होते हो ना तो इसका एक ही तरीका है, आप एक्स वाई एक्सिस बना लो और इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर दो। वेलोसिटी हमारी x डायरेक्शन में कितनी है, 5, तो ये हमारा 5 आ गया कंपोनेंट। वेलोसिटी y डायरेक्शन में डाउनवर्ड 5 है ना, तो इस डायरेक्शन में हमारा 5 आ गया। अब हमें पता है कि दो वेक्टर अगर ये है तो इनका रिजल्टेंट तो इसी डायरेक्शन में जाएगा ना, इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट तो इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो इस डायरेक्शन में कितने एंगल पर जाएगा, हमसे ये चीज़ें पूछ ली जाएगी।
तो हमें क्या करना है, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाना है। अब इस थीटा एंगल के सामने वाली साइड अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहूँ यहाँ पर, तो ये 5 वाली वेलोसिटी तो यही है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी 1 आ जाएगा, वही थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो। आपको चाहे वेलोसिटी किसी भी कंपोनेंट की फॉर्म में दे दी जाए, सपोज करो ये 8 होता, ये 12 होता, या फिर ये 13 मान लो कि कट ही नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, 8/13 आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/13 आ जाएगा। इस टाइप से आप अपना आंसर लिख दोगे। अगर परफेक्ट कैलकुलेशन हो रही है तो परफेक्ट एंगल की वैल्यू लिख देना। तो इस टाइप से हमसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स रेनमैन कॉन्सेप्ट का ये है कि बरसात गिर रही है और वेलोसिटी दे दी कि रेन की वेलोसिटी जो है वो है 2i कैप माइनस का 4j कैप, और हमसे ये पूछ लिया कि आदमी किस वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भागे ताकि उसे बरसात वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती हुई फील हो, यानी फाइंड द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी मैन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। किसके लिए, फॉर विच इट फील वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी किस वेलोसिटी से उस आदमी को भगाना है हमें ताकि उसे ये एहसास हो कि बरसात तो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। यानी एक हमें वैल्यू दे दी और एक हमें कंडीशन दे दी, और हमसे पूछ लिया वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा मैथमेटिकली, इस राम कहानी की बात करूं तो इसका हम सॉल्यूशन क्या करेंगे। सपोज लेट वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू यू आई कैप, कि एक्स डायरेक्शन में हम यू वेलोसिटी से भगाना चाहते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दे रखा है, 2i कैप दे रखा है, माइनस का 4j कैप दे रखा है, इसमें से घटा देंगे मैन की वेलोसिटी यानी ui कैप घटा देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 माइनस ui कैप माइनस का 4j कैप। और हमारी कंडीशन क्या है कि वर्टिकली उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील होनी चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील होनी चाहिए, यानी ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है इस रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी आदमी को लगे कि रेन उसके रिस्पेक्ट में सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, यानी इसका x का कोफिशिएंट हमारा 0 होना चाहिए। कंडीशन हमें ये गिवन है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 माइनस का u हमारा 0 होगा, तभी तो कंपोनेंट हमारा 0 होगा i कैप का, यानी u की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड होगी। तो कहने का यह मतलब है उस आदमी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 की वेलोसिटी से भागना पड़ेगा, उस कंडीशन में उसे रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होती हुई दिखाई देगी। अब रेनमैन प्रॉब्लम के साथ ही विंडमैन प्रॉब्लम भी होती है, जैसे बरसात नीचे गिर रही है, बरसात किसी एंगल पे भी गिर रही है, उसी टाइप से आपको कह दिया जाएगा कि हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, तो आदमी को किस डायरेक्शन में लगेगी हवा, तो रेन की जगह आप क्या कर दोगे, विंड कर दोगे, ये चीज़ आ जाएगी। सेम टू सेम न्यूमेरिकल चलेंगे, सेम इनका टाइप होता है, तो एक्स्ट्रा इस टॉपिक को पढ़ाया नहीं जाता, यानी आपने जितनी बातें दिमाग में बरसात को रख कर रेन को रख कर की है वो सारी की सारी कैलकुलेशन आप विंड को रख कर लेना। जैसे एक एग्जांपल में मैं आपको बता ही देता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ विंड हमें दे रखी है कि माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप, वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखी है हमें 2i कैप।
तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी आदमी को किस डायरेक्शन में हवा चलती हुई एहसास होगी। तो हम वही अपना रूल लगा देंगे, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, माइनस 2i कैप है, 2i कैप और घटाएंगे तो माइनस का 4i कैप और माइनस का 3j कैप आ जाएगा। अब हम इसका टेन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि एंगल हमारा कितना होगा, वही सेम टू सेम सारी की सारी प्रॉब्लम्स चलेगी। तो ये है हमारा विंडमैन प्रॉब्लम। तो रेनमैन प्रॉब्लम, विंडमैन प्रॉब्लम बहुत आसान टॉपिक है, छोटी छोटी बातें पूछी जाती है, कोई दो चीज़ें गिवन होगी, थर्ड चीज़ें हमसे पूछ ली जाएगी, या फिर कोई एक कंडीशन गिवन होगी, उसके रिगार्डिंग हमें एक और चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए दे दी जाएगी। तो इस टाइप से ये हमारा टॉपिक चलता है।